सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको एकादशी का व्रत किस विधि के अनुसार करना चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपको मिलती रहे और एकादशी का संपूर्ण फल भी आपको मिले। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका महत्व आपको समझ में आएगा। तो प्राचीन काल में नैमिषारण्य उपवन में महर्षि श्री शौनक तथा अन्य ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म्य विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया है। तो पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार से एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास रहता है उस वर्ष 2 एकादशी और उसमें जुड़ जाती है। इस कारण अधिक मास लोंद मास पड़ने पर एक वर्ष में कुल 24 और 2 मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। उन एकादशियों के नाम इस प्रकार से है। एकादशियों के नाम को श्रवण करने से भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, दूसरी है मोक्षदा एकादशी, तीसरी है सफला एकादशी, चौथी है पुत्रदा, पांचवी है षटतिला, छठी है जया, सातवीं है विजया, आठवीं आमलकी, नवीं है पाप मोचनी, 10वीं एकादशी कामदा, 11वीं वरुथिनी, 12वीं मोहिनी एकादशी, 13वीं अपरा एकादशी और 14वीं निर्जला एकादशी, 15वीं एकादशी योगिनी, 16वीं देवशयनी, 17वीं कामिका एकादशी, 18वीं पुत्रदा एकादशी और 19वीं अजा एकादशी, 20वीं परिवर्तिनी पद्मा या वामन एकादशी भी इसे कहते हैं। 21वीं एकादशी इंदिरा के नाम से जानी जाती है, 22वीं एकादशी पापांकुशा, 23वीं रमा और 24वीं प्रबोधिनी एकादशी है। अब अधिक मास की 2 एकादशी है, 25वीं पद्मिनी और 26वीं परमा एकादशी। इस प्रकार से ये कुल 26 एकादशी हो जाती है। यह सभी एकादशियां अनंत गुना फलों को देने वाली होती है, भव सागर से मुक्ति दिलवाती है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति में सहायक हो जाती है। तो एकादशी का महात्म्य इस प्रकार से है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे सर्वेश्वर, एकादशी के व्रत की विधि महात्म्य एवं उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य लाभ, मनोवांछित फल आदि के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एकादशियां महान पुण्य लाभ व मनोवांछित फलों को देने वाली होती है। श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को भी इसका अनुष्ठान, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से जगत में प्रसिद्ध है। ये चारों एकादशियां सभी पापों का नाश करने वाली होती है, इसलिए संसारी मनुष्य को इनका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया एकादशी होती है। विधि पूर्वक इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो, वह उत्तम तिथि विजया के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो मनुष्यों के द्वारा इसमें किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फलों को देने वाला हो जाता है तथा हवन उपवास तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फल देने वाला हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो यह तिथि जयंती कहलाती है। यह सब पापों को हरने वाली हो जाती है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान विष्णु निश्चय ही मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र यदि हो तो उसे पाप नाशिनी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान हो जाता है। उस तिथि को व्रत रखने पर श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत गुना फल कहा गया है। एकादशी के इस व्रत को करने से स्त्री पुरुष के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है।
पुष्य नक्षत्र में पड़ने वाली एकमात्र पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत जैसा फल प्राप्त कर सकता है। उस दिन स्नान, दान, जप, स्वाध्याय, देवताओं की पूजा आदि से जो भी कुछ किया जाता है उसका अक्षय गुणा फल मिलता है। इसलिए सभी स्त्री पुरुषों को अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत उपवास का महत्व इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण एवं फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी तिथि हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम होता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। यदि अमावस्या की तिथि जो है अथवा पूर्णिमा 8 दंड की तिथि रहे तो दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश चला जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फल को देने वाला होता है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन बताया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि हो तथा मध्य रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो आपको कर लेना चाहिए। एक तो है निर्जल व्रत होता है, दूसरा उपवास व्रत होता है और एक केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ इसमें ग्रहण करना होता है और एक होता है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना और एक होता है एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना। अशक्त, वृद्ध, बालक और रोगी को जो भी व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का तो इस दिन त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन बिताने की ओर ज़्यादा होती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रत पर्वों का ध्येय हो जाता है। अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म की कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही हमको करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान सम्मान, प्रसिद्धि, यश और संपन्नता में हमारे वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत का विधि विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए, फिर संकल्प की विधि के अनुसार काम हमको करना चाहिए और दोपहर को भी संकल्प लेकर के स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व, रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप किए हैं मेरे उन पापों को दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार बदन पर मिट्टी लगा करके इसका उच्चारण अथवा इसका श्रवण करना चाहिए, जिससे सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार 10वीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल मिल पाता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है। जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीप दान करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध, लोभ, मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए और मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए।
भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और पारण आपको इस प्रकार से करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके दान में देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषेध बताया है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सब नियमों के पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास आरंभ करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सदभुक्त एक भुक्त रहे, दिन में एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य तेज मंद पड़ जाए तो उसे नक्त जानना चाहिए। रात्रि को भोजन करना नक्त नहीं कहलाता है। सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान होता है। और सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में अर्थात रात्रि में भोजन करने का निषेध बताया है। रात्रि में सन्यासियों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से है। पूजन करने वाले स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद धोती दुपट्टा यज्ञोपवीत धारण करें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके आपको बैठना चाहिए। पत्नी को अपने दाहिनी ओर बैठा करके गठबंधन करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए। कुशा या आम के पत्तों से अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री के ऊपर जल प्रोक्षण करना चाहिए, जल छींटना चाहिए। 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करके आचमन करना चाहिए। हाथ धो लेना चाहिए। पवित्री पहने और मंत्र को पढ़ना चाहिए या भगवान के नाम मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पवित्री डाब की आप धारण कर सकते हैं, उंगली में अंगूठी की तरह। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का और गरुड़ जी का आवाहन करना चाहिए। पुष्प अक्षत मूर्ति पर अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात आप हवन करना चाहे तो हवन कर सकते हैं। पूजन सामग्री इस प्रकार से रहती है। इसमें पुष्पमाला, फूल, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूर्वा, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन। प्रसाद में मिठाई, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र की भस्म, गौमूत्र, गोबर, घृत, शहद, चीनी, दूध, दही, यज्ञोपवीत यानी जनोई जोड़ा, अबीर, गुलाल, अक्षत, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशी, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्लव यानी पत्ते वाली डाली बंदरवार बनाना चाहिए। घर के सामने बांधना चाहिए। कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काले बिल्वपत्र, पंचरत्न, सप्तमृतिका, सप्तधान्य, पंचरंग, सर्वतोभद्र मंडल के लिए लाल सफ़ेद वस्त्र, नवग्रह हेतु पटला रखना चाहिए। शंख, घंटा, कलश, गंगा सागर की मिट्टी, कटोरी, थाली, बाल्टी आदि सामग्री आपको रखना चाहिए। प्रतिमा रखना चाहिए। पंचपात्र, आचमनी और स्वर्ण सलाका, सिंहासन, छत्र, चंवर, अक्षत, जौ, घी, दिया, सलाई और हवन सामग्री आगे आपको रखना चाहिए। तो यह पूजन सामग्री यथासंभव जो आपके पास उपलब्ध हो जाए अधिक से अधिक मात्रा में आपको रखना चाहिए। अपनी परंपरा के अनुसार आपको पूजन कर लेना चाहिए। एकादशी के व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार से होती है। इस विधि के अनुसार यदि आप इसका उद्यापन करेंगे तो एकादशी के व्रत की सिद्धि आपको होगी और भगवान श्री हरि की कृपा मिलेगी। एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब व्रत रखने वाले श्रद्धालु स्त्री पुरुष कुछ समय तक नियमित या वर्षों तक निश्चित संख्या में नियमित व्रत करने का संकल्प लेते हैं। भगवान को साक्षी मान करके व्रत के संकल्प की पूर्णता अंतिम व्रत के पश्चात उसके उद्यापन करने पर पूरी होती है। व्रतों के संकल्प का पुण्यकाल तब मिलता है जब उसका उद्यापन अर्थात समापन विधि विधान पूर्वक संपन्न किया जाए। विधि पूर्वक संपन्न करने से ही व्रत की सफलता होती है, अन्यथा वह एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। उद्यापन किए बगैर कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए नियमित एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को उद्यापन के संकल्प को संपूर्ण पूजन विधि सहित संपन्न करके संकल्प छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत उद्यापन अग्रहण यानी जिसमें ग्रहण नहीं हो कृष्ण पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। माघ मास में अथवा भीम तिथि को उद्यापन किया जा सकता है।
दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के उद्यापन करना चाहिए। संकल्प लेने में शुक्ल पक्ष की अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लेना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को इसमें घर पर भोजन करवाना चाहिए। इसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में दिया गया है। या 26 ब्राह्मण दंपतियों को साथ में भोजन करवा सकते हैं जोड़े सहित। एक पक्षीय एकादशी के उद्यापन में अथवा दोनों पक्ष की एकादशी के उद्यापन में 26 वायन दिया जाता है। 26 ब्राह्मणों को वस्त्र पात्र आदि दान में दिए जाते हैं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।